देना। आयुर्वेद परिषद के संरक्षक हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ। डॉक्टर रश्मि झा मैम, जो कि भोपाल और सीहोर जिले से हमारी जिला की प्रेसिडेंट है नीमा की, उनका मैं स्वागत करती हूँ। एवं सीनियर एवं कंसल्टिंग फिजिशियन वैद्य गोपाल चंद्र गुप्ता जी का मैं स्वागत करती हूँ। सम्मानीय मंच के स्वागत सत्कार के बाद यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ एवं विशिष्ट अतिथिगणों का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने इतना वैल्यूएबल टाइम आज के लिए दिया। आज के कार्यक्रम का जो मुख्य रूप है वो आज नीमा के फीमेल फोरम की स्थापना के लिए आज एक शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। आज के कार्यक्रम की भूमिका में नीमा फीमेल फोरम भोपाल विंग है और राजस्थान औषधालय प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से होने वाले इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की रूपरेखा की जहां तक बात है तो नीमा के बारे में आप सबने अभी तक सुना ही होगा। नीमा मीन्स नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन। आज से लगभग 75 साल पहले इसकी स्थापना हुई। 14 अप्रैल 1948 में दिल्ली के एक मीटिंग से शुरू हुआ ये कारवा आज लाखों की तादाद में मेंबर्स वाला है। नीमा एक एसोसिएशन है जो कि एक नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट है, उनके लिए है। वो रजिस्ट्रेशन करवा लें, उसमें कुछ साल तक 20 साल तक करीबन कुछ जो कंट्रीब्यूट अमाउंट भरना पड़ता है। वो अमाउंट भी ऐसा है कि उस साल में जितनी डेथ होती है, यहाँ पे एक डेथ पे 1 लाख अभी वो है। ये चालू जो हुआ था वो 30 या 40 हजार से चालू हुआ था और मेंबरशिप जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका अमाउंट कंट्रीब्यूट अमाउंट जो है वो बढ़ता जाता है। तो वो अभी 1 लाख तक हो गया है और उसमें ये उम्मीद है कि जल्द ही ये 2 लाख को क्रॉस कर जाएगा। तो डेथ के बाद में मिलता है। अगर बीच में अगर कोई ऐसी कोई समस्या आती है जिसमें जो है जो मेंबर है उसको एडमिट होना रहता है और कुछ अमाउंट अगर लगता है तो पार्ट अमाउंट इसमें से मिल जाता है, पर वो पार्ट अमाउंट फिर वो उसमें से माइनस हो जाता है, या अगर आप पूर्ति कर दें तो वो पार्ट अमाउंट उसके बचे ही हुआ रहता है। जो नॉमिनी रहते हैं वो डेथ के बाद में उनको हुई ये अमाउंट मिलता है। तो इसमें शुरुआत में ये भी है कि आप कुछ टाइम जमा करके और एक मुश्त भी आप जमा कर सकते हैं ताकि बाद में जमा करने की जरूरत नहीं पड़े। तो पर लगातार जो जितना अमाउंट है, जितनी डेथ होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और उतना अमाउंट आपको जो है वो हर साल देना रहता है प्रीमियम जैसा। हेलो दोस्तों, हमारे पीछे जो एक बोर्ड लगा है आप देख सकते हैं, राजस्थान हर्बल इंटरनेशनल के नाम से वेलकम टू यू नीमा डॉक्टर मिट। तो इस बोर्ड और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि आयुष डिपार्ट या यूँ कहें आयुष विभाग में जो 6-7 शोबे हैं उनके लिए कार्यक्रम चल रहा है और कुल मिला के यूनानी को या यूँ कहें कि आयुर्वेदिक को या इसको बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चल रहा है। और पूरे भोपाल से डॉक्टर्स आए हुए हैं, मीटिंग चल रही है और देखना चाहते हैं कि ये मीटिंग कहाँ तक चलेगी और किस हद तक जाएगी और इस मीटिंग से भोपाल वासी को, भोपाल के डॉक्टर आयुष को कितना बढ़ावा देंगे, इन्हीं सब बातों के लिए की भूमिका में हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी नारी शक्ति के साथ हम मध्य प्रदेश में भी ऐसी लगभग 96 हमारे जो 56 जिले हैं उन 56 के 57 जो जिले हैं उनमें हम हर जिले में एक फीमेल फोरम का गठन कर सकें। कोशिश जारी है। अभी तक आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि मैंने 3 जिले की इकाई का गठन कर दिया है। इंदौर ऑलरेडी वुमेन विंग पर है, जबलपुर में घोषणा हो चुकी है, ग्वालियर में घोषणा हो चुकी है और आप सभी की गरिमामय उपस्थिति में आज भोपाल वुमेन विंग की स्थापना होने जा रही है। इस सभी के आप साक्षी हैं। आप सभी का सादर धन्यवाद उपस्थिति के लिए। आपने हमें इस कार्यक्रम को सार्थक बनाने के लिए साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद। आगे में जरूरी है कि हम विश्व गुरु बढ़ने की ओर जो अग्रसर हो रहे हैं उसके लिए आयुर्वेद का महत्व बढ़ाएं। निश्चित बात की बात, निश्चित संबंध चिकित्सक होने की वजह से हमारे चिकित्सक मैक्सिमम चिकित्सक एलोपैथिक का उपयोग करते हैं, उसके लिए कोई बुराई नहीं है, पर हमें एलोपैथिक साथ साथ अपने आयुर्वेद को बढ़ाना है, आयुर्वेद की चिकित्सा को बढ़ाना है। अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो हम विश्व में पीछे हो जाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद ऐसी पैथी है जो 5000 वर्ष पूर्व से आज तक चल रही है। एलोपैथी में आज जो दवा आती है, कल वो दवा जब कोई मेहमान आके कहता है साहब
अब ये दवा मत देना, इसमें ये नुकसान हो गया, ये दवा बंद हो गई। हमारे आई में जो दवा 5,000 कोर्स चले, आज तक उसका परिणाम आज तक हमें मिल रहा है, उसके लाभ आज हमें मिल रहे हैं। इसलिए हमें एसोसिएशन के साथ साथ इन सब चीजों को भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारे सारे ब्रांचेस, सारे डॉक्टर्स इस ओर कटिबद्ध होकर काम करेंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। देश के हाथ में इसकी स्थापना के वक्त विचार किया था कि ऐसी पैथी बनाई जाए जो हमारे देश की पैथी हो, और इस हिसाब से ये संबंधित चिकित्सा स्नातक की डिग्री चालू की थी, आयुर्वेद एलोपैथी की डिग्री चालू की थी। पर हुआ क्या कि हमारे लोगों ने थोड़ा सा एलोपैथी की ज्यादा झुकाव हो गया, आयुर्वेद का कम हो गया, इससे थोड़ा आयुर्वेद पिछड़ गया। हमारे एनआईएमए के सभी सदस्यों का ये उद्देश्य है कि हम एनआईएमए के उद्देश्य के साथ साथ आयुर्वेद का उद्देश्य, आयुर्वेद को आगे बढ़ाएं, आयुर्वेद की चिकित्सा करें, आयुर्वेद के प्रति अपना रुझान बढ़ाएं। बहुत अच्छी दवाई हैं। अभी आज एलोपैथी वाले भी मान रहे हैं, विश्व के लोग मान रहे हैं कि आयुर्वेद में जो दम है, आयुर्वेद में जो चिकित्सा है वो देश के लिए नहीं, विश्व के लिए मान्य चिकित्सा हो जाएगी। आज के पीछे पूरे विश्व इसको मानेगा। आज हमारा एसोसिएशन और भी सभी सरकारी जितने भी तंत्र है, जितनी भी सरकारी चीजें हैं, कुष्ठ रोग वगैरह है, पोलियो है, वैक्सीनेशन है, इसमें सब में हम योगदान देते हैं। और महाराष्ट्र में हमारा कोई भी काम एलोपैथिक हो या कोई सरकार का काम हो, बिना हमारे बीएमएस के डॉक्टर के, बिना एमडी डॉक्टर के कोई काम नहीं होता है। जैसा कि राजस्थान आज उनको सहयोग कर रही है, इनकी जो औषधि निकाली है उन्होंने कोरोना के लिए निकाली है। इसमें 3 महीने का कोर्स है 64, इसमें कोविड के लिए बचाव के लिए भी सारी दवाई दी हुई है। 3 महीने का कोर्स को करेंगे तो आप कोविड से बचाव हो सकता है, कोविड के बाद भी आप इम्यूनिटी बन सकती है आपकी। पर जो भी अप्रोच चाहिए उसके लिए नीमा मदद करता है। इसके साथ साथ ही मुझे बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है कि पूरे भारत के 4 स्टेट में हमारे फीमेल फोरम की स्थापना हो चुकी है और पूरे 4 स्टेट के लगभग 96 जिलों में फीमेल फोरम गत 2 वर्ष से रन कर रहा है। लगातार महिलाओं के लिए स्वस्थ नारी स्वस्थ प्रदेश जैसी कैंपेन, पोषण फॉर ऑल, बच्चों के लिए और स्पेशली बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए फीमेल फोरम स्पेशली डिजाइन किया गया है। वो सारी फीमेल प्रैक्टिशनर्स जिनको कहीं कहीं किसी भी तरीके की कोई बाधा होती थी और वो अप्रोच नहीं कर पाती थी, उनके वेल विशिंग और प्रोटेक्टिंग के लिए हर जिले में हम फीमेल फोरम की स्थापना कर रहे हैं। गत वर्ष हमारे उच्च और वरिष्ठ नेतृत्व Han औषधालय प्राइवेट लिमिटेड, please come on the stage and welcome to our guest Dr. Anil Srivastav with bouquet. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I'll request to Dr. Neha Teza. Please welcome to our guest Dr. D.K. Gupta, sir, with bunch of flower. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now I request to Dr. Neha Teza. Welcome to our guest, Dr. Rashmi Jha, with present of flower. Now I request to Mr. Asif Akhtar. Welcome to our guest, Gopal Das Mehta, sir. Now I request to Mr. Ashif Akhtar, Regional Manager, sir. Please welcome to our guest, Dr. Anil Srivastav, sir, with bunch of flower. आज ये हमारे लिए, हम लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम एक हॉल में गेदर हुए हैं और आयुर्वेद की कुछ बातें करने के लिए जुटे हैं इस कोविड सिचुएशन में। राजस्थान औषधालय 1952 में स्टेब्लिश्ड हुई थी। हमारे पूर्व चेयरमैन साहब डॉक्टर एच.डी. चोपदार का एक सपना था कि पूरे भारतवर्ष नशा मुक्त हो और उन्होंने इस आयुर्वेद पद्धति को अपनाया
और इस आयुर्वेद पद्धति को अपनाते हुए इन्होंने 1952 में राजस्थान औषधालय प्राइवेट लिमिटेड इस्टेब्लिश्ड किए और उसी में खोज करते करते आज यहाँ तक आए हैं कि राजस्थान औषधालय प्राइवेट लिमिटेड ISO सर्टिफाइड, GMP सर्टिफाइड, US FDA सर्टिफाइड, SCCFE सर्टिफाइड, मेंबर ऑफ फार्मासिल, मेंबर ऑफ एडीए और मेन चीज है वर्ल्ड बिगेस्ट चाइल्ड डी एडिक्शन सेंटर हमारा राजस्थान औषधालय का है। और इस काम के लिए हमारे पूर्व चेयरमैन साहब को स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारे अवार्ड प्राप्त हुए हैं, जो आपको मैं छोटा सा वीडियो जब चलेगा तो उसमें आप देखेंगे। और ये सब जितनी भी कामयाबी मिली है इसके पीछे सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट है, इसलिए मैं राजस्थान औषधालय की तरफ से आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बहुत ही गर्व के साथ अनाउंस कर रहा हूं और बोल रहा हूं कि हमारे पूर्व चेयरमैन साहब के फर्स्ट पुण्यतिथि पर इनके सामाजिक उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके नाम से डाक टिकट जारी किया है, जो हम लोगों के बीच बहुत बड़ी गर्व की बात है, जो आप छोटे से वीडियो में आप देखेंगे। और ये सब तभी संभव है जब आप जैसे डॉक्टरों का हम लोगों को सपोर्ट और उनको सपोर्ट था। और उस सिलसिला को चलाते हुए उनके जो 3 पिलर है, सलीम दीवान, MD दीवान एंड सत्तार दीवान, उन चीजों को लेकर के नए रिसर्च आज भी हो रहे हैं और उसका परिणाम है कि आयुष 64 टैबलेट जो है हमारी कंपनी ने लॉन्च की है, जो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का फार्मूला अप्रूव्ड है और ये CCRAS NDRA के द्वारा निर्देशित फार्मूला है और इंडियन गवर्नमेंट ने पूरे इंडियन फोर्सेस को रिकमेंड किया है ये फार्मूला। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हमारी राजस्थान औषधालय की टीम पूरे डिजिटल में भी काम करती है। जो भी आप लोगों का फीडबैक आता है हमारे रिसर्च डेवलपमेंट टीम में आप लोगों का बहुत वेलकम है। जो आप लोग सुझाव देते हैं उस पर गौर किया जाता है और उस पर कामयाबी मिलती है। आप लोगों के सजेशन का वेलकम रहता है। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ राजस्थान औषधालय प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। और मैं अब छोटा सा मैं अब डॉक्टर साहब को, डॉक्टर गोपाल चंद्र गुप्ता सर को बुलाना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे पूर्व फाउंडर डॉक्टर SD चौधरी के साथ बहुत पल बिताए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो आए और अपना कुछ शेयर करे। उसके बाद एक छोटा सा वीडियो होगा और लेट के लिए थोड़ा सा लेट जरूर हुआ है लेकिन अच्छा हुआ है। आप लोग इस कोविड सिचुएशन में भी आए और वेट किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। I request to Dr. Neha Reza ma'am, please give a memento of Dr. Anil Srivastav sir. I request to Dr. Neha ma'am, please give a memento of Dr. DK Gupta sir. I request to Dr. Neha Reza ma'am, please give a memento Dr. Rashmi Jha ma'am. I request to Dr. Neha Reza ma'am, please give a memento of Dr. Senior Consultant and Physician Vaid Gopal Das Mehta sir. I request to Dr. Neha Reza ma'am, please give a memento Vaid Gopal Chandra Gupta sir.
Now I request to Dr. Sadhna Vaikar, please give a memento of Dr. Neha Reza ma'am.